ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन ऑर्बिटल में भी छोटे छोटे लोब्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन और डेंस तरीके से दिखता बेसिकली पाया जा सकता है। एक्स एक्सेस पे भी मिल गया पी एक्स, वाई पे मिल गया पी वाई, जेड पे मिल गया पी जेड बोल दिया। और तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अगर है, जो कि होती ही है, तो वो क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, अगर वाई जेड के बीच में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं तो नाम क्या पड़ा है बेटा। एक बात और याद रखना, ये जो डिनोशन वाली बात है ना, किससे डिनोट करते हैं, ये भी मैटर करती है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आप जो रेगुलर आप टर्म्स यूज करते हैं नोटेशंस के लिए, वो थोड़े अलग दिखेंगे आपको। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और फटाफट सीरीज के इस सीक्वेंस में मैं आपके सामने एक छोटा सा सेगमेंट लेके आया हूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है तो वो छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये 4 से 8 नंबर का टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन से छोटे से टॉपिक हैं, वो कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। आइए, तो बेटा ये कोई टॉपिक, कोई और टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली ये ऑर्बिटल वाला ही सीक्वेंस है। इसको अगर हम अच्छे से समझ ले तो हमको 1 से 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, और लगभग हर ईयर में, हर अल्टरनेट ईयर में यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसी सीक्वेंस को और देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, अपने पास कितने तरीके के ऑर्बिटल होते हैं भाई, क्या क्या होते हैं, एस पी डी एफ, 4 तरीके के ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी और एफ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और पी का शेप कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल्ड शेप का होता है। अब बेटा ये शेप अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्फेरिकल, ये डंबल, ये डबल डंबल, ठीक है। इनमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे जो रेड कलर में देखने को मिल रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड। नोड क्या होता है, नोड बेसिकली वो जगह होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब लगभग पाई ही नहीं जाती है, सीधा हम बोलते तो मिलती ही नहीं है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, नोड। वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, जहां पे 0 होता है। ठीक है, तो एस के सेंटर में, और जनरली ये पोर्शन एस के लिए क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। न्यूक्लियस के अराउंड उसमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उस जगह पे पर्टिकुलर वहां पे तुमको नहीं मिलेंगे। पी ऑर्बिटल पे आ जाओ, तो पी ऑर्बिटल में भी तुम्हारे क्या होते हैं, कुछ तो लोब्स होती हैं। लोब्स वो जगह होती है, ये लोब वो जगह होती है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और वैसे तो ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन ऑर्बिटल में भी छोटे छोटे लोब्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन और डेंस तरीके से दिखता बेसिकली पाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें भी एक छोटी सी जगह होती है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नोड। यानी कि इस वाली जगह पे भी तुमको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। मतलब इस वाली जगह पे तुमको इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर तुम नोड यहां समझ चुके हो, नोड तुम यहां समझ चुके हो, तो इस वाली जगह पे बताओ नोड कहां पे है, कहां दिख रहा है नोड, तो वो यहां दिख रहा है, यहां इस जगह पे। इस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या है, 0 है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। ठीक है, तो शेप की अगर बात करो तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पी का शेप कैसा होता है, डंबल होता है। डी का शेप देखो, डबल डंबल भी बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स क्लोरलीफ शेप्ड भी बोला जाता है, डोनट शेप्ड भी बोला जाता है। तो ये नाम बेटा आपको याद होने चाहिए, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एफ का शेप कैसा होता है, एफ का शेप कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे हम यहां पे ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन नंबर ऑफ लोब्स की बात करो तो यहां पे तो एक ही देखने को मिल रहा है जो पूरे रीजन में। यहां पे कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 4, और यहां पे कितना, 6 से 8 लोब्स देखने को मिलते हैं। जहां लोब्स वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आइए थोड़ा सा इसी में और आगे चलते हैं, अब इन शेप को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं।
तो शेप ऑफ ऑर्बिटल में एस का शेप तो आपने देख ही लिया, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसमें और कोई वैरायटी नहीं होती है, ठीक है। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, इसमें एक नोड होता है। अब पी की बात कर तो पी ऑर्बिटल में तुम्हारे तीन होते हैं, एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, एक होता है पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर हम इसको कुछ और बातें इस पे करें तो बेटा इसमें तीन पार्ट, बेसिकली एक पार्ट तुम्हारा हो गया क्या, पी एक्स का, एक पार्ट हो गया क्या, पी वाई का, और एक पार्ट क्या हो गया, पी जेड का। अब मैंने तो चलो ऐसे लिख दिया है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, आप किसी को भी पी एक्स मान सकते हो, इनमें से किसी भी जगह को पी एक्स मान सकते हो, किसी भी जगह को पी वाई मान सकते हो, और किसी भी जगह को तुम पी जेड मान सकते हो, ठीक है। और इनमें खास बात क्या होती है, ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की जो एनर्जी होती है ना बेटा, वो होती है बराबर, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है, डीजनरेसी डिफाइन की जाती है, डीजनरेसी डिफाइन करी जाती है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। कैसी एनर्जी, सिमिलर एनर्जी, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कौन सा ऑर्बिटल बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं, कॉल्ड एज डीजनरेट ऑर्बिटल, डीजनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल समझ में आ गया। डीजनरेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पे देखोगे तो पी एक्स, पी वाई, जेड तीनों की एनर्जी सेम है, तो चाहे वो पी एक्स को यहां मान लो, चाहे पी एक्स को यहां मान लो, या किसी को भी अल्टरनेट आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। हमने एक सीक्वेंस मान लिया है, आप अल्टरनेट करके मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। अब पी एक्स का मतलब क्या है कि अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें तो अपने पास तीन एक्सिस होती है, तीन एक्सिस होती है। अगर लोब, पी ऑर्बिटल की लोब सिर्फ एक्स वाले चलो मान लेते हैं, एक नोटेशन दे देते हैं यहां पे कि ये डायरेक्शन तुम्हारा कौन सा था, एक्स था, ये कौन सा था, वाई था, ये कौन सा था, जेड था। अगर पी की लोब सिर्फ एक्स एक्सिस पे होती है तो इसको हम बोलते हैं पी एक्स, अगर ये सिर्फ वाई पे होती है तो इसको हम बोलते हैं पी वाई, और अगर ये सिर्फ जेड पे होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, पी जेड। यानी कि एक्स एक्सिस पे पी मिल गया, पी एक्स, वाई पे मिल गया, पी वाई, जेड पे मिल गया, पी जेड बोल दिया। और तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम अगर है, जो कि होती ही है, तो वो क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब सुनो, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोल रहा हूं ऑर्बिटल वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है, और मैं एक बात और कह रहा हूं कि px है तो उसकी लोब्स सिर्फ x पे ही होंगी, या उसकी लोब्स अगर x पे है तो बोलते हैं px है। तो यानी कि px में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे, x पे पाए जाएंगे। लेकिन px वाले में क्या y एक्सिस पे कुछ मिलेगा क्या, z पे कुछ मिलेगा क्या? यानी px की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो y और z में कोई इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। और अभी कुछ देर हमने पहले पढ़ा है कि वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे हम नोड बोलते हैं, ठीक है, नोड बोलते हैं। और कोई ऐसा पॉइंट जिससे हम एक इमेजिनरी प्लेन पास करें, इमेजिनरी प्लेन पास करें, और उस प्लेन पे कोई इलेक्ट्रॉन देखने को ना मिले या ना हो, तो उस प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। देखो कैलकुलेट करते हैं, नोड क्या होती है, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। नोडल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। बेसिकली नोड और नोडल प्लेन वो जगह होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। तो देखो इस वाले, अगर ये जो हमने पिंक से बनाया हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए तो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल वे में है। तो एक तुम्हारा इसमें कौन सा एक्सिस रहा होगा, वाई, एक कौन सा एक्सिस रहा होगा, जेड। अरे भाई ये वाला तुम्हारा क्या होगा, वाई। अच्छा देखो अगर ये x है तो ये क्या हो, y, और इधर वाला क्या होगा, z। तो ये जो प्लेन है ये कौन कौन से एक्सिस में लाई करेगा,
वाई और जेड, वाई और जेड, क्योंकि एक्स तुम अगर लोगे तो एक्स पे तो इलेक्ट्रॉन है ही, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, कहां नहीं है, वाई और जेड। पीएक्स की बात करो तो पीएक्स के सारे इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे होंगे, लेकिन वाई जेड पे कोई इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम नोडल प्लेन की बात करें तो वो कहां मिलेगा, वाई जेड प्लेन में मिलेगा। ऐसे ही मान लो अगर हम पी वाई की बात करते तो इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, कहां मिलेगा बताओ, वाई एक्सिस पे देखने को मिलेगा। किस जगह देखने को नहीं मिलेगा, एक्स और जेड वाले एक्सिस पे देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि पी वाई के केस में जो हमको नोडल प्लेन ऑब्जर्व होगा वो कहां कहां होगा, एक तो तुम्हारा एक्स एक्सिस पे हो सकता है और एक तुम्हारा कौन सा हो सकता है, जेड एक्सिस पे हो सकता है। ऐसे ही यहां पे अगर जेड पे इलेक्ट्रॉन है तो किस पे नहीं होगा, एक तो तुम्हारा क्या होगा कि Z पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो एक तुम्हारा X पे नहीं होगा और एक कहां है, Y पे नहीं। यानी कि अगर मैं नोडल प्लेन की बात करूं तो PX केस में, इस वाले केस में जो हमारा नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा, YZ। और PY के केस में अगर देखें तो नोडल प्लेन कौन होगा, XZ। और अगर हम PZ के केस में देखें तो ये नोडल प्लेन कौन सा होगा, XY। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, PX बोले तो कौन सी एक्सिस बाकी है, वाई जेड, तो प्लेन कौन सा होगा, वाई जेड। पी वाई मैंने बोला तो कौन सी एक्सिस बाकी है, एक्स जेड, तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स जेड। पी जेड मैंने बोला तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जेड पे है तो खाली कौन है, एक्स और वाई, तो नोडल प्लेन भी कौन सा होगा, एक्स वाई। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। नोडल प्लेन क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन, एन इमेजिनरी प्लेन एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एक ऐसा प्लेन जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो, उसको हम नोडल प्लेन बोलते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पी ऑर्बिटल वाला फंडा समझ में आया होगा। आइए अब डी पे चलते हैं। तो बेटा डी में ना टोटल 5 तरीके के ऑर्बिटल है, 5 तरीके का, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये वाले जो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनको हम बोलते हैं बेटा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो एक है तुम्हारी ये वाई एक्सिस, एक है तुम्हारी एक्स एक्सिस। तो अगर चीजें एक्सिस पे लाई करती हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल, लेकिन एक्सिस पे लाई नहीं करती हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, नॉन एक्सियल का मतलब होता है कि इन ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल not lie at axis, they will lie in plane। वो किसी प्लेन में होंगे, ना तो ये एक्स में होंगे, ना तो ये वाई में होंगे, ना तो प्रॉपर जेड में होंगे, ये इनकी प्लेन्स में होंगी और इसीलिए बोला गया इनको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। अब यहां पे देखो, ये तो आप कॉमन सेंस खुद ही लगा सकते हो। एक्सियल ऑर्बिटल अगर मैंने नॉन एक्सियल बोला कि एक्सिस पे लाई नहीं करते, तो एक्सियल वाले कहां लाई करेंगे, जाहिर सी बात है एक्सिस पे लाई करेंगे। यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सियल वाली कैटेगरी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पे, तो दे विल लाई एट, इनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सिस पे लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे, एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस पेज में बेटा कोई दिक्कत है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब देखो पी के शेप हमने देख लिए थे, आओ डी के देखते हैं। डी में नॉन एक्सियल में अपने हमने 3 ही पढ़े हैं, पीछे देखो एक बार, नॉन एक्सियल में 3 ही थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। यहाँ पे हम इन्हीं का शेप ले रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। जो डी होता है वो कैसा होता है, डबल डम्बल्ड होता है, डबल डम्बल्ड होता है। और अगर हमने नॉन एक्सियल की बात करी है, नॉन एक्सियल, तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये चीख चीख के कहना चाह रहा है कि इन दीज electrons will be found at the plane। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा, प्लेन में पाया जाएगा। ठीक है, नॉट एट एक्सिस, एक्सिस पे नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एक्सिस पे नहीं पाया जाएगा। अब अगर एक्सिस पे हम मिल नहीं रहा, एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है,
ठीक है, एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो यानी कि वहां पे नोड या फिर नोडल प्लेन अपने को देखने को मिलेगा। तो ये हमारी लोब्स है, ये हमारी लोब्स है, ठीक है, ये हमारी लोब्स है। इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो इसकी प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस की प्लेन में है। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, डी एक्स वाई। डी ऑर्बिटल कौन कौन से प्लेन में, एक्स और वाई की प्लेन में। यहां देखो तो इलेक्ट्रॉन्स तो भैया यहां भी है, इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन है, इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन है, इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में देखो यहां 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 इलेक्ट्रॉन है। ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ देखो यहां कौन कौन सी प्लेन में है, y और z एक्सिस के बीच वाले प्लेन में है, y z के बीच में है, y z के बीच में है, y z के बीच में है। यहां देखो x z के बीच में है, x z x z। अब देखो अगर y z के बीच में इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं तो नाम क्या पड़ा है, डी वाई जेड। अगर एक्स जेड के बीच में लाई करता है तो क्या नाम पड़ा है, डी एक्स जेड पड़ा है, डी एक्स जेड पड़ा है। अब सुनिएगा एक्स वाई, अब देखो एक बात सोचो, अगर एक्स वाई वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन है तो एक तीसरा भी तो एक्सिस होगा। तीन एक्सिस होते हैं ना भाई, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। आपकी तरफ जेड, हमारा इलेक्ट्रॉन कहां है, सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, सिर्फ एक्स वाई। इसको ध्यान से थोड़ा समझना, ये तुम्हारा हो गया एक्स, ये तुम्हारा हो गया वाई, ये तुम्हारा हो गया जेड। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहां कहां है, एक्स वाई में, इस वाले एरिया में खाली है। तो बचा कहां कहां इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यानी कौन कौन सा प्लेन बन रहा है, एक तो एक्स और जेड वाला प्लेन बन रहा है, एक कौन बन रहा है, वाई और जेड वाला। इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और अगर इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अभी हमने पढ़ा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जिसपे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो इसीलिए बोला गया नोडल प्लेन क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एक्स जेड एंड वाई जेड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जिन दो एक्सिस की बात कर रहा हो तो तीसरा तो बचा ही होगा। जैसे यहाँ पे डी एक्स वाई, तो एक्स और वाई तो है, कौन मिसिंग है, जेड, जेड। ऐसे जेड डी एक्स वाई है, मिसिंग कौन है, जेड। तो एक बार एक्स को जेड के साथ लिख दो, एक बार वाई को जेड के साथ लिख दो, देखो वही है। ऐसे यहां बताओ क्या होगा, यहां बताओ वाई जेड है, क्या बचा होगा, एक्स। तो एक बार एक्स को वाई के साथ कंबाइन कर दो और एक बार एक्स को जेड के साथ कंबाइन, देखो वही नोडल प्लेन लिखा हुआ है। यहां पे भी देखो एक्स जेड है तो खाली क्या बचा है, वाई। एक बार एक्स को वाई के साथ कर दो, एक बार वाई को जेड के साथ कर दो, तो ये नोडल प्लेन हो गए। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां देखो, यहां पे तुम्हारे कौन से आ गए, एक्सियल वाले आ गए, एक्सियल वाले आ गए। तो जैसे इसमें नॉन एक्सियल वाले में तुम्हारे नोडल प्लेन्स वगैरह होते, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, 0। लोब्स वो जगह होते थे जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती थी, मैक्सिमम। ये जो थे ये प्लेनर ऑर्बिटल थे, प्लेन वाले ऑर्बिटल थे, तो दो एक्सिस के बीच वाले प्लेन में लाई करते थे, लेकिन एक्सिस पे लाई नहीं करते। ये कैसे, एक्सियल। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे सब कहां लाई करेंगे, एक्सिस में। तो कहां नहीं लाई करेंगे, प्लेन में नहीं लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कहां पे है, एक्स पे है। लेकिन इन रीजन में जो प्लेनर एरियाज हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। और वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के आसपास के रेंज में लाई करते हैं। अब वो चाहे आप यहां से मेजर करो चाहे यहां से मेजर करो, हर तरफ से ये एंगल कितने आने वाले हैं, 45 ही आने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाउंड ओनली एट एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई, और ये ऑर्बिटल ये इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, तो z के साथ जो प्लेन बनेंगे, z के साथ प्लेन पे 45 डिग्री पे आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं फिर डी जेड स्क्वायर में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किस में लाई करेंगे, डी जेड स्क्वायर में। मेजरली मैक्सिमम जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं वो जेड एक्सिस पे, लेकिन कुछ कुछ एक्स वाई प्लेन में भी लाई करते हैं। इसमें नोड नहीं होते हैं, इसमें तुम्हारे कोनिकल नोड होते हैं, कोनिकल नोड होते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे कोनिकल नोड होते हैं। ठीक, इसमें कोनिकल नोड होते हैं। तो ये बेसिकली इसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे कोनिकल नोड होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इनको थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ करना चाहूँ
तो ठीक है, तो ये वो जगह है, ये वाला, ठीक, ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुमको देखने को नहीं मिलेगा, एक ये जगह, ठीक है, ये वो जगह है कोनिकल नोड्स वाली, ये जो सेक्शन, जो कोनिक सेक्शन मैंने बनाया है, यहाँ पे तुमको इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा। तो जेड स्क्वायर के केस में आपको कोनिकल नोड्स देखने को मिलते हैं। आइए अब चलते हैं क्वांटम नंबर पे, ठीक है, क्वांटम नंबर पे चलते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, ठीक है, क्वांटम नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, और इसके लिए कुछ सेट ऑफ नंबर्स डिफाइन है। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर डिफाइन होता है, ठीक है। इसमें जो तुम्हारा पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमको क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है कि किसी एलिमेंट के पास कितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के लिए। मान लो कोई एक एटम है, तो इस एटम का ये सेंटर पार्ट को तुम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, लेकिन इसके सराउंडिंग में आप ग्रीन कलर के सर्कल्स देख रहे होगे, इनको हम शेल्स बोलते हैं, जिसे हम नाम देते हैं KLMN, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमने लिखा है, इनको नंबर असाइन जो हम करते हैं बोलते हैं 1 2 3 4, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। ये नंबर्स बेसिकली नंबर ऑफ शेल बताते हैं। n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, इस बात को याद रखना, क्योंकि न्यूक्लियस के अराउंड तो शेल ही होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बेसिकली निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n स्क्वायर होगा, अगर हमको कभी निकालना पड़ता है तो, ठीक है। फिर बात एक आती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है, बेसिकली ये सेल के अंदर की वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और आसानी से बता सकता है, मतलब थोड़ा सा प्रिसाइज होता जा रहा है। अभी तो ये सेल था, मतलब पूरे एटम का कहाँ कहाँ, अब सबसेल, सबसेल मतलब थोड़ा सा और प्रिसीजन के साथ हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली वो सबसेल के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, एल। बेटा एक बात और याद रखना, ये जो डिनोशन वाली बात है ना, किससे डिनोट करते हैं, ये भी मैटर करती है। अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आप जो रेगुलर आप टर्म्स यूज करते हैं नोटेशंस के लिए, वो थोड़े अलग दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ये हम एक्स होते हैं। वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, एन पे, और एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to n-1 तक। अगर एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 है, तो इसमें रखोगे तो 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा, और वहां कौन सा सब चला रहा होगा, 1s। एन की वैल्यू अगर 2 है, एन की वैल्यू अगर 2 है, तो 2 - 1 1 आएगा, तो यानी कि नंबर क्या बनेंगे, 0 to 1। सेम ऐसे 3 के लिए 0 1 2, 4 के लिए 0 1 2 3, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको सबसेल्स देखने को मिलेंगे। अब नीचे कुछ फॉर्मूला लिखे हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। बेटा ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी ऑर्बिटल के मोमेंटम के लिए, किसी ऑर्बिटल के मोमेंटम के लिए कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। और होता क्या है, h/2π√LL+1, h/2π√LL+1। अब इस h/2π को ना हम h क्रॉस से रिप्लेस भी कर सकते हैं। h क्रॉस जो होता है, h क्रॉस जो होता है वो बराबर होता है h/2π के, h/2π के। तो h/2π को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, h क्रॉस से रिप्लेस कर दिया है। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जैसे 3p है, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, आप बताओ p के लिए कितनी होती है, p के लिए, अब देखो p के लिए कितनी होगी, अरे बोलो 1। s p d f, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी, 0, पी के लिए कितनी होती है 1, इसके लिए कितनी होती है 2, इसके लिए कितनी होती है 3। अब अगर ये है, फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पूछा है, निकालो, तो फॉर्मूला लगाओ क्या, h/2π√L, और क्या हो गया L+1, वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो h/2π, एल की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 मल्टीप्लीकेशन 1, 1 + 1 2, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा √2 h/2π। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h क्रॉस √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 2, अगर फॉर्मूले में रखोगे तो h/2π√2 रखो, तो 2 ब्रैकेट में 2 + 1, तो ये तुम्हारा बनेगा क्या, √6 h/2π, या इसको हम बोल सकते हैं h क्रॉस
√6। ठीक, फिर आप ये 5f खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके ये आपका एक तरह से होमवर्क जैसा है, आप इसको कर लीजिएगा। अभी चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब थर्ड अपना क्वांटम नंबर कौन है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जिसे हम सिंबल क्या देते हैं, या तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली आप m ही देखते होंगे, या कुछ अच्छी जगहों पे क्या सिंबल लिया जाता है, ml लिया जाता है। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, जो ऑर्बिटल होते हैं उनका ओरिएंटेशन कैसा है 3D स्पेस में, इस चीज को ये बताता है। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी? एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो भी एल की वैल्यू हो उसको -l से +l में आप लिख दीजिए, वही m की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल l = 0, ये किसके लिए होता है? s सब शेल के लिए होता है। तो 0 को तो माइनस प्लस तो है ही नहीं ना, तो m की वैल्यू क्या चली जाएगी? m की वैल्यू हो जाएगी 0। l की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये p सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। p सब शेल को अगर रिप्रेजेंट किया है तो कितना होगा? -1 से +1 तक जाएगा। भाई 1 माइनस भी हो सकता है, प्लस भी, और इसके बीच में क्या आता है? 0 आता है। l की वैल्यू 2 अगर है तो ये कहां से जाएगा? -2 से +2 तक जाएगा। -2 -1 0 +1 +2 जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वांटम नंबर अपने पास कौन है? स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, ये माना गया। क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए हम +½ असाइन कर लेते हैं और एंटी क्लॉक के लिए -½ लेकिन बेटा ये कोई जरूरी नहीं है, आप किसी कुछ भी मान सकते हो। क्लॉकवाइज के लिए भी माइनस मान सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज के लिए प्लस मान सकते हो। इसीलिए इसको ऐसे लिखा +½ या -1। इसको सिंपल ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भैया किसी को कुछ भी मानो, +-½ होता है, बस इतने से मतलब है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल है जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक को हमने माना क्या? क्लॉकवाइज, और एक को हमने क्या मान लिया? एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी अच्छा इसमें भी खास बात है, इसको भी आप एंटी क्लॉक मान सकते थे, इसको भी क्लॉक मान सकते थे। तो बेसिकली ये असम्पशंस हैं, आप अपने हिसाब से, लेकिन एक बार जो मान लो उसको फिर छोड़ना नहीं है कि आप बीच में ही चेंज कर दें। ठीक है, उस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। टोटल किसी भी जगह पे किसी अभी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके टोटल स्पिन काउंट करने का फॉर्मूला है S total = +-½ मान लीजिए P3 अपने पास है, कोई कॉन्फ़िगरेशन जिसमें P3 आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 1 बारी बारी से 1 1 भरोगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अच्छा, यहाँ पे जो n है वो n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 3 है तो 3/2 आएगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है। ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दो दिया गया। ये बेटा ml है, ml है। ठीक है, ml है ये। ठीक, तो मैच करना आप मुझे अच्छा, सबसे पहला क्वांटम नंबर 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे जनरेट होता है? n से। तो शुरू करते हैं। वैसे तो ऐसे कर सकते हो, आपकी मर्जी, मेरा मन है मैं यहां से करूंगा। n क्या बताता है तुमको? बताओ, क्या नंबर ऑफ शेल को बताता है? पूरे ओवरऑल साइज पे बात कर रहा होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है। ठीक है, तो एक देखो, ये ए वाला पार्ट कहां चला जाएगा? आर की तरफ। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्पिन, ये चला जाएगा यहां के पास। ठीक है, फिर एन क्या होता? ओवरऑल साइज को बताता है एटम के। एल कहां बचा जाएगा? शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि शेप सबसेल के पास जाता है। ठीक है, आप देख लो क्या ए बेसिकली ए किसके पास जा रहा है? आर के पास जा रहा है। आर वाले कहाँ? एक ये है, एक ये है। एस किसके पास जा रहा है? सॉरी, बी किसके पास जा रहा है? एस। तो बी के साथ एस, बी यहाँ भी एस है। तो यार मामला फंस गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, मामला फंस रहा है 1 और 4 में। अब सी के पास, जो सी किसके पास जा रहा है? पी के पास जा रहा है। तो सी पी, यहाँ सी क्यू है, यहाँ क्या है? सी पी। तो यही बचा, तो यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना हलवा सवाल आता है कि सिर्फ क्या क्या किससे हम क्या क्या जानते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, एजीमुथल क्या बता रहा है, स्पिन क्या बता रहा है, मैग्नेटिक क्या बता रहा है। ठीक, बेटा आगे।
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है, ये देखिए आप कहीं तो लिखा होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, अप्लाई कर दो, तो एन स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना आ गया, आंसर 16। ये देखो हलवा सॉल्व हुआ, हलवा खत्म। आओ नेक्स्ट, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्सिस। अल्लेओ, अभी हमने पढ़ा है डी में कितने, डी में दो तरीके का होता है। एक तुम्हारा क्या होता है, एक्सियल होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, नॉन एक्सियल होता है। एक्सियल वाले में कौन आते हैं, डी जेड स्क्वायर, और एक तुम्हारा आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इधर कौन आएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो भैया देख लो, अब अपने हिसाब से बताओ आंसर क्या होगा कि किसमें अलोंग एक्सिस लाई करते हैं। देखो पहला ही मिल गया, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसमें ये प्लेन में आ गया, ये प्लेन में आ गया, ये तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अपना ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आ जाइए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब देखो यार, ऑर्बिटल बोला है, ऑर्बिटल ये तो सबशेल है पूरा, तो इसका ये कौन सा ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर एस होता कहीं पे तो एस, ठीक है, डी होते तो उसमें भी 5 होते, डी होता अगर किसी के पास तो उसमें भी 5 होता। तो ये एक जो ये स्पेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे। कुछ पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये भी देखना ही नहीं है। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, ठीक है, एक ऑर्बिटल की बात हो रही, 2 करो, खत्म। नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन जो कि सेम ऑर्बिटल में है आर डिस्टिंग्विश्ड बाई। तो यार स्पिन से तो हमको ओरिएंटेशन का पता, बेसिकली वो स्पिन का पता चलता है, और मैग्नेटिक से तो हमको ओरिएंटेशन का पता चलता है, प्रिंसिपल से तो हमको साइज का पता चलता है। बचा यही ऑप्शन नंबर 4 एजिमुथल क्वांटम नंबर। आइए अब यार देखो, एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन डी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, h/2 पाई अंडर रूट एल एल प्लस 1। अच्छा, डी के लिए पूछा, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बताओ जरा। डी के लिए, एस के लिए कितना होता है 0, पी के लिए कितना होता है 1, डी के लिए कितना होगा 2। रख दो यार, कोई खास बात नहीं है। h/2 पाई अंडर रूट 2 प्लस 1 h/2 पाई, ये कितना होगा 2 3 3 2 जा 6, तो रूट 6। अच्छा, इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, इसको हम h क्रॉस रूट 6 भी लिख सकते हैं। कहीं है क्या, ये ऑप्शन नंबर 3 रूट 6 h क्रॉस, ये h क्रॉस बाहर है रूट के, ठीक है। तो बेटा ये कुछ चुनिंदा PYQs थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कम से कम 8 नंबर आपको दिला देता है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी लगे रहिए, नीट के एग्जाम जल्द हैं। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, थैंक यू।